मेरे प्यारे दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, ये मेरी तस्वीर है जबकि मैं 22 साल का एक लड़का था और एमएससी फिजिक्स में ऑनर्स के बाद बिहार यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास से उत्तीर्णता प्राप्त की थी। और आज देखिए मैं 70 साल का हो गया हूँ। कितने परिवर्तन हो गए। तो चिंता मत करिए, जो जन्मते हैं वो जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर स्वर्ग सिधारते हैं। लेकिन याद रखिए, कबीरदास जी ने कहा था, कबीरा मैं तो तब डरूं जो माहू के होए, मीस बूढ़ापा आपदा सब काहू के होए। दुख सुख सबों को आते हैं, जवानी जाती है, बुढ़ापा आती है और मृत्यु भी आती है। इसीलिए इसके पीछे मत पड़िए कि मैं ऐसा हैंडसम था। आपको दिखाता हूँ, मेरी तस्वीर देखेंगे तो आप हमारे गुरुजी का भी देख लीजिए। मैं इनसे भी अपनी तुलना करता हूँ। मेरी जवानी की तस्वीर उधर देखा और ये हमारे गुरुजी स्वामी विवेकानंद जी, और दूसरे हमारे गुरुजी हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ये सब बहादुर से महान बहादुरी मेरे दोस्त और गुरु होते। मैं उसी मेटल का बना हूँ, उसी एलिमेंट का बना हूँ। और तीसरे गुरु महाराज को देखिए, वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था। लेकिन ये कोई नहीं रहे, एक दिन मैं भी नहीं रहूँगा। कबीरा मैं तो तब डरूं जो माहू के होए, मीस बुढ़ापा आपदा सब काहू के होए। लेकिन याद रखिए, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ बंधे एक बंधे जंजीर। ये तीनों मूर्ति जो दिखाए, विवेकानंद जी, सुभाष बोस जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये सब अमृत को प्राप्त कर गए। शरीर तो नश्वर है, लेकिन इनके किए हुए जो कर्तव्य हैं वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन के रहते हैं। इसलिए कबीर ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। इसीलिए जीवन के हर क्षण को अपने आप को उपयोगी बनाने में, योगी बनाने में, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, विश्व शांति के लिए कार्य करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। पैसे कौड़ी बहुत आते हैं जाते हैं मेरे भाई। पैसे कौड़ी उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने कि आपका चरित्र महान होता है। हमने जीवन में हमेशा चरित्र को महत्व दिया है, तो इसीलिए तो हमारे इतने महान महान गुरु हैं भाई। अब कुछ और महापुरुषों की मैं आपको व्याख्या करता हूँ। एक हमारे जीवन में अत्यधिक महान पुरुष आए, उनकी तस्वीर देख लीजिए। इस महापुरुष को हमने भगवान के रूप में जिंदगी भर पूजा। ये है मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया था। इस चित्र में आप देखेंगे तो गंगाधर जी हैं, जो कि सुधार गए, उनके बगल में मैं खड़ा हूँ। ये देखिए, गंगाधर जी हैं और मैं हूँ। ये मजहर भाई है। ये मानव रत्न माननीय आदरणीय परम प्रिय श्री पद्म भूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी हैं। और ये इलियास घोष भाई साहब हैं। और ये हमारे महान श्री रामचंद्र रेड्डी साहब के सुपुत्र, ये हमारे कृष्णा रेड्डी सर हैं। ये भी कृष्णा रेड्डी सर है और ये भी कृष्णा रेड्डी सर है। दोनों एक साथ पढ़े हुए हैं। बीच में इलियास घोष है। और मेरी जवानी की तस्वीर देखिए, जबकि मैं आईआईटी में पढ़ रहा था। ये मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर वंदना झा और मैं, ये डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, जब आईआईटी का छात्र था। तो बचपन से ही मुझे ऑटोमोटिव में बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरी पहली बाइक थी ये रॉयल इनफील्ड 350 सीसी, जो कि आज बहुत लोग इसको चलाते हैं। प्यारे दोस्तों, और मैं और अपने परिवर्तनशील जीवन को दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें मुझे पहचानिए, मैं बीच में हूँ। ये श्री रामचंद्र राव जी हैं, रामाराव के परम प्रिय पूज्य पिताजी। और ये हमारे बहुत ही महान IAS ऑफिसर श्री चिंगप्पा जी हैं, जो स्वर्ग सुधार चुके हैं। अब ये देखिए, इसमें मैं कैसा दिख रहा हूँ। देखिए ना, बड़े से बड़े स्टार हमारे सामने फीके पड़ जाते हैं, लेकिन आज देखिए मैं कैसा दिख रहा हूँ। चिंता मत करो, ये सब होता रहता है यार। लेकिन ज़िंदगी ऐसे जियो, हर क्षण हर पल बुद्ध और विवेक की तरह जियो। यहाँ जो देखोगे ना, महान लोग ही दिखेंगे आपको। ये छोटे घटिया लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है।
मेरा नाम ही आप जानते हो ना क्या है, पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। क्या मेरा नाम है? फ़कीर। फ़कीर का मतलब बुद्ध, पंडित का मतलब पोथी पर जगमुआ पंडित भयान कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं केवल प्रेम करता हूँ। अयम निजा परोवेती गन्ना लघुशेषा उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुम्बकम। ये पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पंडिता। पराई नारी अपनी माता की तरह, मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत। किसी का धन दौलत हमारे पैर के धूल के बराबर है, लात मार दो, लोभ आना ही नहीं चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा ताप। लोभ ही सब पाप का कारण होता है, इसीलिए दूसरे के धन पर नहीं जाना। हम योगी हैं और बहुत बड़े योगी हैं, बुद्ध की तरह, इसीलिए तो इससे दोस्ती है मेरी। हमारे यामा में एक है अपरिग्रह, दूसरे की कोई चीज़ पर भी लोभ से मत देखना, वो ढेला की तरह है। प्यारे दोस्तों, और कभी कभी आप सुन लेना, ये मेरा जो प्रिय भजन है हर्षि मेहता का, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान नाने रे। सहज लोक माँ सौने बंदे निंदा न करे कहनी रे, बाज काच मत निचर लाके धन धन जननी तेरी रे। सम दृष्टि ने तृष्णा चागी पर दृष्टि जनी मात्रे, जीवा थक्या सत्य ने बोले पर धन नौ झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जी दृढ़ विज्ञान जिन बन मारे, मोह माया व्यापे नहीं जनी दृढ़ वैराग जिन बन मारे। राम नाम सुतानी लागी सकल तिरत्ति धर्माया। राम नाम का मतलब है कर्म से। मैं किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता, ब्रह्मांड की शक्ति में विश्वास करता हूँ, ग्रेविटी में विश्वास करता हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में विश्वास करता हूँ, फोर्टेड इफेक्ट में, रमन इफेक्ट में विश्वास करता हूँ। ये वैज्ञानिक हो जो बुद्ध थे, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। अपने दिमाग का प्रयोग करो, किसी की कही हुई बातों को कभी मत सुनना। वो सारे भटके हुए हैं, बेवकूफ़ को महान बेवकूफ़ बनाते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और एनालॉजी के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर, रीजनिंग और लॉजिक के आधार पर देखो सही है क्या। न्यूटन ने कहा ग्रेविटी है, उसको लोगों ने वेरीफाई किया। आइंस्टाइन ने कहा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसे लोगों ने वेरीफाई किया, क्योंकि हम केवल वेरिफिकेशन विश्वास करते हैं। रमन ने कहा फोर्टेड इफेक्ट, रमन ने कहा रमन इफेक्ट, उसको वेरीफाई किया, क्वांटम थ्योरी का आविष्कार किया। फोर्टेड इफेक्ट जिसका कि वेरिफिकेशन किया था आइंस्टाइन, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो चलो हमारे साथ चलो। कबीरा मैं तो तब डरूँ जो माहू के हुई, मीस बुढ़ापा आपदा सब काहू के होए। और जाते जाते ये सुन लो भाई, बहुत गंभीरता से सुनो। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक। स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस दैट डिविनिटी विद इन, एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। Read the name and see the face and see the parallel. डरना नहीं, लात मारेंगे लोग, उनका काम ही है लात मारना। बुला के कुत्ते की तरह रोटी फेंकेंगे, उनको मुबारक हो, अपने धुन में रहो, फ़कीर बनो, सम्मान से जियो। हमारा दोस्त कबीर ने कहा था, मुझ में ये ब्रह्मांड की शक्ति इतनी आत्मविश्वास और इतनी साधना तपस्या दो कि राम तुमसे भी नहीं मांगो, कृष्ण तुमसे भी नहीं मांगो। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला सतगुरु की सीख। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, जागिए, कठिन काम है, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं है। स्वाभिमान से जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। किसी के दास बन के, किसी के तलवे सहला के जिया जा सकता है। उदाहरण है महाराणा प्रताप, घास की रोटियां खा के जंगल में तरफ तरफ के परिवार के साथ मर गए। और वही मान सिंह, वो लुटेरा बदमाश शैतान, अपनी माँ बहन बेटियों को भी अकबर के बेड पर डाल दिया। योद्धाबाई का नाम सुना होगा, उसका सगी बहन थी। तो जियो, शान से जियो, सर उठा के जियो, मेहनत करो, हाथ पाँव तुम्हारे पास है, दिमाग है, बुद्धि विवेक के प्रयोग करो, झाड़ू मारो, इलेक्ट्रिशियन बनो, प्लम्बर बनो, कार बाइक के मैकेनिक बनो, 2 पैसे कमाओ, संतुष्ट से जियो। यही मेरी साधना और तपस्या है। धन्यवाद।